हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियोस में देखा कि भारत के कौन से पार्ट ए बी सी डी 4 पार्ट थे भारत के। तो और भारत के 4 पार्ट थे, उनमें से मध्य प्रदेश में 3 पार्ट हैं ए बी सी। वो कौन कौन से हैं उन सब के बारे में हमने देखा। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ये 3 पार्ट हैं मध्य प्रदेश के, जो भारत के 4 पार्टों से 3 हैं। जैसे कि ये मध्य प्रदेश, ये पहले वाला मध्य प्रदेश है छोटा सा, ये किसका हिस्सा है? पार्ट ए का। और ये मध्य भारत ये पार्ट बी का। और यहाँ पे ये भोपाल पार्ट सी का। और ये विंध्य प्रदेश ये किसका? पार्ट सी का हिस्सा है। और यहाँ हमारा भारत यहाँ ऐसा था, तो कैसे इसमें से ऐसे कन्वर्ट हो गया? हमारे भारत का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, उन सब के बारे में हमने पहले देखा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो किस तरह से इस फॉर्म में आया, 1956 में हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। तो ये हमारा मध्य प्रदेश आज का जो 1956 के टाइम का जो मध्य प्रदेश है वो इस तरह से था। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो जो पहले का मध्य प्रदेश था उसमें ये जो मध्य प्रदेश दिख रहा है हमें, ये हमारा जो मध्य प्रदेश था ये किसका हिस्सा था? पार्ट ए का। और ये जो मध्य भारत था ये किसका हिस्सा था? पार्ट बी का। और ये विंध्य प्रदेश था ये पार्ट सी का। और जो भोपाल था वो भी पार्ट सी का हिस्सा था। जो हम बात करें कि पार्ट ए की कैपिटल कौन सी थी? नागपुर। और मध्य भारत की कैपिटल कौन सी थी? 2 कैपिटल थी, एक ग्वालियर और एक इंदौर। ये 5.5 महीने और एक 6.5 महीने ऐसे कुछ चलती थी। और विंध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी थी? रीवा। ये चारों की कैपिटल थी। और भोपाल तो खुद की एक ही था, तो भोपाल की खुद कैपिटल थी। पार्ट ए के अंदर आती थी 15 देसी रियासतें और पार्ट बी के अंदर आती थी 25 देसी रियासतें, जबकि पार्ट सी के अंदर आती थी 38 देसी रियासतें, 38 रियासतें। और भोपाल एक सिंगल था। ठीक है, इस तरह से ये था। इसके आगे बात करें तो हम देखते हैं कि पार्ट ए के जो था उसे क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, क्योंकि इसमें बरार वाला हिस्सा आ रहा था इधर। सेंट्रल प्रोविंसेस इसके नाम थे। ये मध्य प्रदेश था। इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? नागपुर। हमने देखा। और ये कौन कौन से एरिया से मिलके बना था? महाकौशल क्षेत्र था। यहाँ बघेलखंड वाला एरिया था। यहाँ जबलपुर साइड और छत्तीसगढ़ ये यहीं का, इन सभी एरियाओं से मिलके बना था ये 1956 में। और इसके जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो देख रहे हैं आप पिक्चर, ये किसकी है? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। और यहाँ के जो गवर्नर थे ये थे राघवेंद्र राव। ये यहाँ के गवर्नर थे। इसके आगे हम बात करें पार्ट बी की हम बात करें, मतलब मध्य भारत का जो फॉर्मेशन है वो कब? 22 अप्रैल 1948 में हुआ। इसमें कितनी देसी रियासतें आती थी? 25 प्रोविंसेस आती थी। इसकी जो कैपिटल थी वो 2 कैपिटल थी, मैंने आपको बताया। जैसे कि इंदौर जो थी वो क्या थी? समर कैपिटल। और जो यहाँ ग्वालियर है और यहाँ इंदौर। ये जो ग्वालियर थी वो इसकी विंटर कैपिटल थी। और जो इंदौर थी वो इसकी समर कैपिटल थी। जो मध्य भारत है इसमें राज्य प्रमुख होते थे। तो पहले इसके जो राज्य प्रमुख थे वो कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया। और जो उसके उपराज्य प्रमुख थे वो कौन थे? यशवंतराव होलकर। और 1946 से लेकर 1947 में यहाँ मिनिस्ट्री थी, मतलब मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था पहले ही। तो इसके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? लीलाधर जोशी। और दूसरे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तीसरे तख्तमल जैन और चौथे मिश्रीलाल गंगालाल। जो तख्तमल जैन थे उन्हीं के टाइम पे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में। इसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? तख्तमल जैन। ये आ सकता है क्वेश्चंस कि इस टाइम जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब इसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो कौन थे? तख्तमल जैन। ये हम याद रख सकते हैं। इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे विधानसभा थी। तो जो विधानसभा थी वो कहाँ लगती थी? मोती महल। जो मोती महल था वहाँ इसकी विधानसभा थी। ये मोती महल किसने बनवाया था? दौलत राव सिंधिया ने बनवाया था 1825 में।
और यहाँ इसकी विधानसभा लगती थी किसकी, मध्य भारत की। इसके आगे हम बात करें पार्ट बी के बारे में, तो जो विधानमंडल था इसका, उसका गठन कब हुआ, 4 जून 1948 को। तो इसमें जो मेंबर थे टोटल कितने थे, 75 मेंबर थे टोटल। और ये 75 मेंबर जो विधानसभा में थे वो भी अलग अलग जगह से लिए थे, 3 अलग अलग जगह से, जिसमें से 40 जो मेंबर थे वो हमने ग्वालियर से लिए, 20 जो थे वो इंदौर से, और 15 जो थे वो अदर प्रोविंसेस से लिए हुए थे। और ये जो विधानसभा है वो कब तक चली, 1 अक्टूबर 1956 तक ये विधानसभा चली। उसके आगे हम बात करें पार्ट सी। पार्ट सी 2 है, एक तो विंध्य प्रदेश है और एक ये भोपाल है। अभी हम बात करते हैं विंध्य प्रदेश के बारे में। विंध्य प्रदेश की कैपिटल क्या थी, रीवा। इसकी कैपिटल क्या थी, रीवा। और इसमें कितनी प्रोविंसेस आती थी, 38 प्रोविंसेस आती थी इसमें, ठीक है। और इसके जो राज्य प्रमुख थे वो मार्तंड सिंह देव थे, और इसके उपराज्य प्रमुख जो थे अवधेश प्रताप सिंह थे। 1 जनवरी 1950 को ये पार्ट बी था, सी था, इसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब सही से। और इसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल थे। इसके आगे हम बात करें पार्ट सी के ही बारे में, मीन्स भोपाल वाला। ये जो भोपाल वाला क्षेत्र है पार्ट सी, इसका जो गठन था 1 जून 1949 को हुआ। और इसके जो जन्मदाता थे जिन्होंने इसे नाम दिया कि भोपाल, वो कौन थे, दोस्त मोहम्मद खान। किसने दिया था, दोस्त मोहम्मद खान ने। और इसके जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, हमीदुल्ला खान। और इसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे वो इसके चीफ मिनिस्टर थे भोपाल के। इसके आगे हम बात करें कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। अब हमने यहाँ तक ये जाना कि मध्य प्रदेश में पार्ट ए बी सी थे, तो उनके कौन कौन से राज प्रमुख थे, कौन इसके चीफ मिनिस्टर थे, इन सब के बारे में अभी हमने देखा। तो अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को, जो हमारा 1956 के टाइम का मध्य प्रदेश था और अभी 2023 तक जो मध्य प्रदेश है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे बना, उन सब के बारे में जानेंगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमने अपने में मर्ज की, कौन सी हमने दूसरी स्टेट को दी, उन सब के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है वो कितने राज्यों से मिलकर बना, कितने पार्ट से मिलकर बना है, 4। वो 4 में हम देखें तो 4 पार्ट से मिलकर बना है। वो 4 में हम देखें तो कौन कौन से हैं वो 4। वो 4 की हम बात करें तो पहला उसमें आता है पहला आता है मध्य प्रदेश, जो कि पहले छोटा सा प्रदेश था, ये मध्य प्रदेश इससे मिलके बना है। और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो मध्य भारत, और तीसरी बात करें तो विंध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे भोपाल। ये 4 राज्यों से मिलकर हमारा क्या बना है, मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश है ये 4 राज्यों से मिलकर बना है। इस टाइम पे हमारा मध्य प्रदेश इस तरह से हो जाता है, ये 4 राज्यों से मिलकर। अब देखेंगे कि हम इस 4 हमने क्या किया है, कैसे कौन सी डिस्ट्रिक्ट को दिया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को हमने अपने में मर्ज किया है, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट बनी, कैसे क्या डिवीजन्स हुए, उन सब के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम। जैसे कि हमारा जो मध्य पार्ट ए है, हमने उसमें क्या चेंजेस किए। हमारे पार्ट ए में जो 8 डिस्ट्रिक्ट थी, मध्य प्रदेश की जो 8 डिस्ट्रिक्ट थी एमपी की, वो हमने किसको दे दी, महाराष्ट्र को दे दी। जो 8 डिस्ट्रिक्ट थी वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं, उन सब के बारे में देखें तो वो 8 डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये 8 डिस्ट्रिक्ट थी जो हमने किसको, महाराष्ट्र को दे दी। इसके बाद अब हम आगे बात करें तो जो पार्ट मध्य प्रदेश बनाने के टाइम पे की बात है ये। और जो पार्ट बी था उसमें हमने क्या चेंजेस किए, इसमें हमने क्या किया, जो राजस्थान के कोटा ज़िले की एक तहसील थी, कौन सी, सिरोंज तहसील थी, उसे हमने मध्य प्रदेश में ले लिया। और इसके बदले में हमने जो सुनील टप्पा, कहाँ का, मंदसौर ज़िले के एक भानपुर तहसील थी हमारे मध्य प्रदेश में, भानपुर तहसील के से सुनील टप्पा हमने किसको दे दिया, राजस्थान को। और सिरोंज तहसील हमने अपने में ऐड कर ली। सिरोंज तहसील हमने कहाँ से ली, कोटा डिस्ट्रिक्ट में आती थी राजस्थान के, वहाँ से हमने मध्य प्रदेश में उसे ले ली। और सुनील टप्पा था, उसे हमने राजस्थान को दे दिया, किसके, सिरोंज तहसील के बदले में।
ये हमारा यहाँ तक हो जाता है कि हमने एक्सचेंज किया यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते आगे, तो पार्ट सी जो था वो हमने मध्य प्रदेश में टोटल कम्प्लीटली मध्य प्रदेश का पूरा हमारे मध्य प्रदेश में जो प्रेजेंट का मध्य प्रदेश है उसमें हमने ऐड कर लिया था इस तरह। और जो पार्ट बी भोपाल था उसे भी हमने हमारे मध्य प्रदेश में ऐड कर लिया था और उसे हमने अपनी कैपिटल बना दी थी। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश में ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा मध्य प्रदेश में चेंजेस हो जाते हैं तो इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश हमारे सामने आ जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उस टाइम पे साथ में ही थे, उसमें उस टाइम पे छत्तीसगढ़ कुछ नहीं था, सिर्फ मध्य प्रदेश था। तो इस तरह से अब ये मध्य प्रदेश की जोग्राफिकल लोकेशन उस टाइम पे क्या थी 1 नवंबर को, तो इसकी थी 8 डिग्री टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड और से लेके 74 डिग्री 84 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये हमारी इसकी जोग्राफिकल लोकेशन थी। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। बस ये पूछा जाएगा कि इसका जो एरिया था पहले मध्य प्रदेश का 2000 से मतलब 1956 के टाइम के बाद तो वो कितना था, 4.5 लाख किलोमीटर कह सकते हैं हम उसे, इसके समथिंग था, जो कि हमारे पूरी कंट्री का कितना पार्ट था, 13.49% पार्ट था हमारे भारत का। और जो मध्य प्रदेश था वो लार्जेस्ट स्टेट थी भारत की 1956 के टाइम मतलब फॉर्मेशन के बाद। और इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 43 डिस्ट्रिक्ट थी और 8 डिवीज़न थी। इसके आगे हम बात करें तो 1956 के टाइम पे हमारे मध्य प्रदेश में 8 डिवीज़न और 43 डिस्ट्रिक्ट थी, जिसकी कैपिटल क्या भोपाल बनाई। पहले इसकी कैपिटल बनाई जा रही थी वो जबलपुर की कह रहे थे, और बट लास्ट मोमेंट पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उन्होंने भोपाल को अपनी कैपिटल बनाने की सहमति दी। तो हमारी जो कैपिटल बनी राजधानी वो किससे बनाया, भोपाल को। जबकि फजल अली कमीशन है उसने जबलपुर को अपनी राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, तो भोपाल इसकी कैपिटल बन जाती है। यहाँ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, मुख्यमंत्री, वो कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। और जो फर्स्ट गवर्नर होते हैं यहाँ के वो कौन होते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद जो फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं मध्य प्रदेश के वो कौन है, जस्टिस हिदायतुल्ला खान। और जो इसकी पहली कैबिनेट होती है मध्य प्रदेश की, उसमें कितने मेंबर रहते हैं, अधिकतम 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, और जिसमें से 11 सब मिनिस्टर्स होते हैं। जो हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल हैं वो सिर्फ एक ऐसे चीफ मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। वो कैसे, उनकी जैसे ही उन्होंने नागपुर से अपनी कैपिटल भोपाल शिफ्ट कर रहे थे, उसके 2 मंथ बाद, मतलब उन्होंने वहाँ पे कैपिटल पे रहे, उसके 2 मंथ बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 महीने उनका कार्यकाल चल रहा था, उसके स्टार्टिंग के ही 2 मंथ होते हैं, उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 31 दिसंबर 1956 में वो ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ पे, दिल्ली में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्या 26 नवंबर यहाँ तक तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद दूसरे मिनिस्टर्स आएंगे, आगे की हो जाती है। उसके बाद जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड करी। वो कब करी, 26 नवंबर 1972 को 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड करी, 2 नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई। वो कौन सी, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल को हमने अलग किससे किया, सीहोर से, और राजनांदगांव को अलग किससे किया, दुर्ग से। दुर्ग से अलग किया तो राजनांदगांव बना दिया, और भोपाल से अलग, सीहोर से अलग किया तो भोपाल बना दिया। तो इस तरह हमारी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो पहले कितनी थी, 43 थी। मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 के टाइम कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 43 थी। 43 में अभी हमने 2 बना दी तो कितनी हो जाएंगी हमारी, 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। भोपाल और राजनांदगांव किस से, भोपाल को किससे सेपरेट किया है, सीहोर से, जबकि राजनांदगांव को किससे सेपरेट किया है, दुर्ग से। इस तरह हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और ये 9th डिवीज़न इसलिए लिखा, पहले हमारी 8 डिवीज़न थी, तो 9 डिवीज़न कैसे, यहाँ पे जो भोपाल है उसे भी एक डिवीज़न बना दिया जाता है। इसके आगे हम बात करें 1998 में। अब ये आप देख रहे होंगे, ये 1998, फिर 1998 के बाद हर 5 साल 1998, फिर 2003,
फिर 2008, जैसे जैसे इलेक्शन होंगे, जब जब इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का टाइम आया है, तब तभी कोई ना कोई नई डिस्ट्रिक्ट बनी जा रही है। जैसे 1998 में, फिर 2003 में, फिर 2008 में, फिर 2013 में, फिर 2018 में, अब 2023 की बारी है। अब 2023 में कुछ ना कुछ ज़िले बनेंगे। जैसे अभी महूगंज को बोल दिया है डिस्ट्रिक्ट बनाने की, और 2 और प्रस्तावित हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इस बार भी बनेगा जी। जनता को खुश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है। भारत मध्य प्रदेश में इतनी जनता है, कोई भी कहीं अलग अलग भाषा, उसके चक्कर में हो जाता है ये सब चीज़ें। तो 1998 में 16 डिस्ट्रिक्ट बनाई नहीं। वो 16 डिस्ट्रिक्ट कैसे? दो कमेटी थी। कौन सी? BR दुबे और एक थी सिंहदेव कमेटी। ये 2 कमेटी थी। जो BR दुबे कमेटी थी उसने 10 डिस्ट्रिक्ट बनाने की रिकमेंडेशन दी। तो इस तरह से 10 डिस्ट्रिक्ट बन जाती हैं। कौन सी? BR दुबे समिति के कारण। और जो कब बनती हैं? 25 मई 1998 को होती हैं। और सिंहदेव जो कमेटी थी वो अपनी 6 डिस्ट्रिक्ट बनाने की रिकमेंडेशन देती है, जो कि बन के कब तैयार हो जाती हैं? 6 जुलाई को क्रिएट हो जाती हैं 1998 में। इस तरह हमारे पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 45 डिस्ट्रिक्ट थी, और 10 सिंहदेव कमेटी बोलती है, और 10 BR दुबे समिति बोलती है, और 6 सिंहदेव कमेटी बोलती है। तो इस तरह 16 हो जाएंगी, और 16 में और 45 मिला के कितनी हो जाएंगी? हमारी टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कब? 1998 में हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई? 61। अब इसके आगे हम बात करें, यहाँ पे BR दुबे कमेटी ने कितनी? 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की बोली, और सिंहदेव कमेटी ने 6 डिस्ट्रिक्ट बनाने की बोली। तो इस तरह हमारे पास कितनी? 61 डिस्ट्रिक्ट हो जाती है 1998 के टाइम पे। अब 25 मई 1998 में जो BR दुबे था उसने कितनी? 8 डिस्ट्रिक्ट बनाने की मतलब मांग की। तो ये कैसे की? एक डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठी थी, उसने 1983 में उसके अकॉर्डिंग हुई थी, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट बनाई किसने? BR दुबे कमेटी ने। जिसमें से 10 में से कौन सी? 4, बरवानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट में अभी भी हैं। और जो सिंहदेव कमेटी थी उसने 6 जुलाई को 6 डिस्ट्रिक्ट बनाई, जो कि रिकमेंडेशन कब थी? 30 जून 1998 में दी थी रिकमेंडेशन। ये मतलब, और ये बनी कब थी? सिंहदेव कमेटी 1998 में बनी थी। और इसकी रिकमेंडेशन पे 6 डिस्ट्रिक्ट बनाई नहीं। हमारे पास प्रेजेंट मध्य प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी? उमरिया, हरदा और नीमच। ये 3 डिस्ट्रिक्ट अभी भी हमारे मध्य प्रदेश में है। इस तरह हमारे मध्य प्रदेश की कितनी? 45 थी, प्लस ये 16 अभी भी हैं, मतलब 16 इसने बनाई, तो कितनी? 61 डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश में हो गई थी। अब 61 डिस्ट्रिक्ट हो गई, और इसी टाइम पे 1980 में हमारे यहाँ 2 डिवीज़न भी बनते हैं। पहले हमारे पास 9 डिवीज़न थे। 2 डिवीज़न कौन कौन से? चंबल और बस्तर। ये 2 डिवीज़न बनते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगी। 11 के बाद एक और डिवीज़न बनती है बाद में, कौन सी? होशंगाबाद। तो हमारे पास कितनी? 12 डिवीज़न्स हो जाएंगी। मीन्स हमारे पास जो 1 नवंबर 2000 से पहले हमारे पास कितनी डिवीज़न्स थी? 12 डिवीज़न्स और 61 डिस्ट्रिक्ट थी। अब आगे बात करें इसके, तो 1 नवंबर 2000 को क्या होता है? हमारे मध्य प्रदेश में रीऑर्गेनाइजेशन होता है मध्य प्रदेश का। इससे क्या होता है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है। अब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होगा तो हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट भी देना पड़ेगी, कुछ डिवीज़न भी देना पड़ेगी, तभी अलग होगा। तो इससे पहले, सेपरेशन से पहले हमारे पास कितनी? 61 डिस्ट्रिक्ट थी और 12 डिवीज़न थी, जिसमें से हम जब छत्तीसगढ़ क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीज़न छत्तीसगढ़ को दे देते हैं। तो हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट कम हो जाएंगी? हमने 16 डिस्ट्रिक्ट अगर छत्तीसगढ़ को दे दी तो हमारे पास कितनी? 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीज़न्स हमारे पास रह जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास 1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीज़न्स होती हैं। अब ये हो गई 1 नवंबर की बात 2000 की। उसके आगे हम 2003 में इलेक्शन आते हैं, फिर से हमारे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट का वो होता है,
तो इस बार 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश की 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनती हैं, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। वो 3 कौन कौन सी हैं? अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। जो अशोकनगर है उसे किससे अलग किया? गुना से। और जो अनूपपुर है उसे शहडोल से। और जो बुरहानपुर है उसे खंडवा से अलग करके 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई। हमारे पास 45 तो थी, 45 में 3 और ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 48 डिस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारे पास 2003 में। 2003 के बाद अगर हम आगे बात करें 2008 में हम 2 नई डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। हमारे पास कितनी हो गई थी? 48 डिस्ट्रिक्ट हो गई थी। 2008 में हमने 2 डिस्ट्रिक्ट और बनाई तो कितनी? 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड करी हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर को बनाया, उसे किससे? झाबुआ से अलग करके। और 24 मई 2008 को सिंगरौली बनाया, किससे अलग करके? सीधी डिस्ट्रिक्ट से। और जो 14 जून 2008 को शहडोल को एक डिवीज़न बना दिया। हमारे पास डिवीज़न कितने थे? 9। एक ऐड कर दिया तो कितने डिवीज़न्स हो जाएंगे हमारे पास? 10 डिवीज़न हो जाएंगे हमारे पास यहाँ 2008 में, और 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और उसी में यहाँ पे हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न थी, क्या नाम था उसका? होशंगाबाद। उसको नाम चेंज कर दिया उसका 8 अगस्त 2008 को उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? नर्मदापुरम उसका नाम रख दिया। इसके बाद हम आगे बात करें तो 2008 में ये हमने देख लिया, उसका नाम नर्मदापुरम रख दिया होशंगाबाद का, और 2 नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर ली। कौन कौन सी? सिंगरौली। अलीराजपुर को अलग किससे किया? झाबुआ से। और सिंगरौली को अलग किससे किया? सीधी से। इसके आगे हम बात करें तो 2013 में 16 अगस्त 2013 में एक नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती है। हमारे पास 50 तो पहले से थी, एक और फॉर्म हुई तो कितनी हो जाएंगी? 51 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। वो कौन सी की हमने? आगर मालवा। इसे हमने किससे अलग किया? शाजापुर से अलग किया। शाजापुर से अलग किया तो हमारे पास 51 हो गई। उसके बाद हम बात करें 1 अक्टूबर 2018 की। यहाँ पे एक और नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती है तो हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी? 52। अब जो एक नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती है वो कौन सी है? निवाड़ी। निवाड़ी को हमने किससे अलग किया है? टीकमगढ़ से निवाड़ी को हमने अलग किया। तो इस तरह हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी? 52 डिस्ट्रिक्ट यहाँ हो जाएंगी। टीकमगढ़ से अलग किया है निवाड़ी को 2018 में। इस तरह हमारे पास ये प्रेजेंट का ऐसा मध्य प्रदेश हमारे पास आ जाता है। एक और जो महूगंज है उसको रीवा की तहसील है, उससे अलग करने का शिवराज सिंह चौहान ने अभी अनाउंस किया है 4 मार्च को। इसका अभी प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंट से या साइट्स पे कहीं भी नहीं हुआ है, बस शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है तो हो ही जाएगा। और अब हम बात करें, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कैसे क्या हुआ। तो देखिए हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट थी 1956 के टाइम पे? 43 डिस्ट्रिक्ट थी। तो ये 43 डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें हमने क्या 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड करी। वो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड कौन सी करी? भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल को किससे अलग किया? सीहोर से। और राजनांदगांव को किससे अलग किया? दुर्ग से। तो इस तरह हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं? 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसके आगे हम बात करें तो 1998 की। 1998 में होता क्या है? 2 कमेटी है, बी आर दोवे कमेटी और सिंहदेव कमेटी। तो जो बी आर दोवे कमेटी थी वो कितनी 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की रिकमेंडेशन देती है और जिससे बन भी जाती हैं। और सिंहदेव जो कमेटी थी वो 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की रिकमेंडेशन देती है। तो इस तरह 1998 में हमारे पास 45 में 16 नई डिस्ट्रिक्ट और बन जाती हैं। 16 नई डिस्ट्रिक्ट और बनती हैं तो हमारे पास कितनी नई डिस्ट्रिक्ट हो गई? 61 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ये 1998 में। उसके बाद हम बात करें 2000 की। अब आ जाते हैं 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, सेपरेट छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन होता है तो मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। तो 2000 में मध्य प्रदेश में से कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? हमारे पास 61 डिस्ट्रिक्ट थी। और कितनी डिवीज़न्स थी? 12 डिवीज़न्स थी, जिसमें से हम 3 डिवीज़न्स किसको दे देते हैं? छत्तीसगढ़ को। तो हमारे पास कितनी रह जाती हैं? 9। और जिसमें से हम 61 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें से 16 डिस्ट्रिक्ट हम किसको दे देते हैं? छत्तीसगढ़ को। तो हमारे पास 45 डिस्ट्रिक्ट फिर से हो जाती हैं। इसके आगे हम बोलें तो हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट बची? 45 डिस्ट्रिक्ट बची हैं और 9 डिवीज़न्स बची हैं। अब 2003 में फिर से डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात होती है।
ये 2003। अब 2003 में हमारे पास 45 तो पहले थी 2003 से पहले। तो क्या होता है, जो 2003 में हमारे पास 3 नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती हैं। वो 3 नई डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अशोकनगर किससे अलग होता है? गुना से। और जो अनूपपुर है वो शहडोल से। जो बुरहानपुर है वो खंडवा से अलग होता है। तो इस तरह हमारे पास 45 + 3 = 48। इस तरह हमारे पास 48 डिस्ट्रिक्ट 2003 में फॉर्म हो जाती हैं। आगे 2003 के बाद हम बात करें 2008। 2008 में हमारे पास कितनी होती हैं? पहले 48 थी 2008 से पहले। 2008 में हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती हैं नई। वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर को अलग करते हैं झाबुआ से और सिंगरौली को अलग करते हैं सीधी से। इस तरह हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी? यहाँ 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। आगे बात करें 2013 की, तो 2013 में हमारे पास कितनी? 2013 से पहले हमारे पास 2008 में 50 हो गई थी। तो 2013 में एक नई डिस्ट्रिक्ट ऐड होती है। वो एक नई डिस्ट्रिक्ट ऐड होती है, वो कौन सी है? आगर मालवा। आगर मालवा को किससे अलग करते हैं? शाहजहाँपुर से अलग किया। तो हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी? 51 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसके आगे हम बात करें 2013 के बाद 2018। 2013 में हमारे पास कितनी? 51 हो गई थी। तो 2018 में एक और डिस्ट्रिक्ट ऐड करते हैं हम, नई डिस्ट्रिक्ट बनती है। वो कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट बनती है? निवाड़ी। निवाड़ी को किससे अलग किया है? टीकमगढ़ से। ये नई डिस्ट्रिक्ट बनती है निवाड़ी 2018 में। तो हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं? 52 नई डिस्ट्रिक्ट, 52 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं टोटल। और फिर इसके बाद अभी जो शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च 2023 को अनाउंसमेंट किया महूगंज जो रीवा की तहसील थी उसे डिस्ट्रिक्ट बनाने की। और जो महूगंज जो डिस्ट्रिक्ट बनेगी उसके अंदर 4 तहसीलें आती हैं। अब ये अनाउंस किया है, अभी डॉक्यूमेंट्स मतलब परमानेंट साइट पे नहीं आया, जो ऑफिशियल साइट होती है उस पर अभी तक वो आया नहीं है मैपिंग। तो इसलिए मैं उसे कह नहीं सकती, कुछ हो सकता है मुझसे गलती हो जाएगा इसलिए। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2000 में हमारे पास कितनी डिवीज़न्स की बात करें 2002 में हमारे पास कितनी डिवीज़न्स बची थी? 9। हमारे पास वैसे 12 थी, जिसमें से हमने 3 डिवीज़न्स दे दी थी छत्तीसगढ़ को, तो हमारे पास बची थी 9। अब इन 9 डिवीज़न्स में हमारे पास क्या होता है? एक डिवीज़न्स ऐड करी जाती है कब? 2008 में। और वो कौन सी डिवीज़न है? कौन सी डिवीज़न है? शहडोल। शहडोल को 2008 में ऐड किया। और यहीं पे 2008 में जो हमारी एक डिवीज़न थी कौन सी? होशंगाबाद, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? नर्मदापुरम। ये हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी? इस तरह 10 डिवीज़न्स हो जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी 10 डिवीज़न्स हो जाएंगी हमारी यहाँ पे 2008 में। इस तरह हमारे मध्य प्रदेश में कैसे कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिवीज़न्स। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी, कैसे कौन सी डिवीज़न्स बनी, किस डिस्ट्रिक्ट को हमने दिया, कब दिया, इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया। इस तरह से ये मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश फॉर्म होके किस वे में आ जाता है? इस तरह हमारा प्रेजेंट का मध्य प्रदेश हो जाता है। प्रेजेंट हमारा ये है मध्य प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।